हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइन डियर क्लासेस। और आज हम सिक्स्थ वीडियो शूट कर रहे हैं ऑफ क्लास नाइन्थ चैप्टर 10 सर्कल्स। ठीक है। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने 1 2 3 4 5 में इस एक्सरसाइज 10.4 के सारे क्वेश्चन देख लिए था। जो फिफ्थ वीडियो में था यही क्वेश्चन बहुत लंबा था थोड़ा सा, और एक्सप्लेन ज़्यादा करना था, तो इसमें ही टाइम लग गया था, तो मैंने 6 वाला नहीं बताया था। आज हम 6 क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिएगा। कुछ नहीं कर रहा है, 6 क्वेश्चन कर रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है, 20 मीटर उसकी रेडियस है किसी कॉलोनी में। 3 बॉयज हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। उस इक्वल डिस्टेंस पे उसके बाउंड्री पे बैठे हुए हैं, और सबके हाथ में एक टॉय टेलीफोन है। मतलब कि टॉय टेलीफोन मतलब कि उससे वायर खींचा हुआ है। तो हमको फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं जिसकी रेडियस 20 मीटर हो। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे ये सर्कल बना लिया। ठीक है। और इसका 20 मीटर हमने रेडियस मान लिया है। ठीक है, अभी बनाएंगे। 3 फ्रेंड्स हैं। मान लीजिए यहाँ पे अंकुर है। ठीक है। यहाँ पे सैयद है, और यहाँ पे डेविड है। ठीक है। तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। ठीक है। तीनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये अंकुर से सैयद की दूरी हो गई, ये सैयद और डेविड की दूरी हो गई, और ये अंकुर और डेविड की दूरी हो गई। ठीक है। और ये तीनों इक्वल है, इक्वल है। मतलब हमने मान लिया कि यहाँ पे दिया है कि ए एस इक्वल्स टू एस डी इक्वल्स टू डी ए। तीनों आपस में इक्वल हैं। अंकुर और सैयद की दूरी उतनी ही है जितना सैयद और डेविड, और उतना ही डेविड और अंकुर की। हमने मान लिया कि इनकी दूरी x मीटर पे ये बैठे हुए हैं। ठीक है। तो इक्वल्स टू एक्स मान लिया। ठीक है। दूसरी बात आप समझ लीजिए, दूसरी बात थोड़ा सा सेंटर बीच में ले लें, अच्छा नहीं लग रहा है। ये सेंटर हो गया इसका। ठीक है, ये सेंटर। ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू भी फाइंड करना है। यहाँ पे हमको ये दिया, ये डिस्टेंस दिया गया है। मतलब ये क्या है बताइए ना। ये अगर ये आपका ओ है, तो ये ओ एस कितना है, ओ एस रेडियस है, 20 दिया हुआ है। ठीक है। तो आप एक काम करो, ओ एस को ही नहीं, साथ साथ ओ से एस को, मतलब ओ से सैयद को, अंकुर को और डेविड तीनों को मिला लो। और यहाँ पे लिखो, बस ओ एस ही मत लिखो, लिख लो कि ओ एस, ओ ए और ओ डी। ओ एस इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू ओ डी। तीनों की डिस्टेंस ये रेडियस ही है, मतलब ये 20 20 20 ही है, 20 20 मीटर है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन कर देना है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हम करेंगे ड्रॉ। ठीक है। ओ पी परपेंडिकुलर टू एस डी। मतलब यहाँ पे एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे ओ से एस डी पे। एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और इसका नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया पी। ठीक है। अच्छा, एक जानते हो ना, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखे। ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन आप तो जानते हो कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। लिखेंगे कि सिंस ओ पी परपेंडिकुलर टू एस डी, इसका मतलब एस पी इक्वल्स टू पी डी इक्वल्स टू एक्स बाई टू। क्योंकि ऊपर से यहाँ से हमने परपेंडिकुलर गिराया, इसका मतलब कि एस पी और पी डी दोनों आधा आधा भागों में बढ़ जाएंगे, और टोटल, क्योंकि टोटल एस डी एक्स है, तो इतना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स बाई टू। ठीक है। और ये ओ पी को हमने एच मान ले लिया, हमने मान लिया लेट ओ पी इक्वल्स टू एच। ठीक है। एक बात देखिएगा, यहाँ पे ये 20 है, तो ये 20 और ये भी 20। ठीक है। यहाँ पे हम एरिया ट्रायंगल ए एस डी निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एस डी। ठीक है। तो ए एस डी की एरिया क्या होगा, 3 इंटू एरिया ट्रायंगल ओ एस डी हो जाएगा क्या। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन मैं बताऊंगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए, ए एस डी एक ट्रायंगल है यहाँ पे, है ना। इसमें 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ओ एस डी, दूसरा ओ डी ए, और तीसरा ओ ए एस। और तीनों का डायमेंशन सेम है, क्यों, क्योंकि 20 20 एक्स
इसका भी 20-20 x और इसका भी 20-20 x। मतलब तीनों जो ये ट्रायंगल हैं तीनों का डायमेंशन सेम है, मतलब तीनों कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है मतलब ऐसे से कॉन्ग्रुएंट है, मतलब तीनों का एरिया इक्वल है। मतलब कि अगर हम इसकी एरिया ASD की निकालें तो कोई भी एक की एरिया निकाल के और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर ट्रायंगल। लार्जर ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो ये छोटे वाले ट्रायंगल को लेके 3 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि जितना ये एरिया है उतना ही ये एरिया है, उतना ही ये एरिया है। क्यों? क्योंकि तीनों के डायमेंशन सेम है। आई बात? अच्छा, यहाँ पे एरिया ट्रायंगल ASD। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जानते हो ना? नहीं जानते होगे तो हम बता देते हैं, √3/4 साइड स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, ये होता है √3/4 साइड स्क्वायर। नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो आपकी प्रॉब्लम है, 8 क्लास में ही ये पढ़ना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? √3/4 साइड स्क्वायर। नहीं पढ़ा है तो अभी याद कर लीजिएगा कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3/4 साइड स्क्वायर। मतलब √3/4 और साइड है x इक्वल्स टू 3 इंटू एरिया। OSD क्या हो जाएगा? OSD होगा हाफ एरिया। OSD है 3 तो रहेगा ही क्योंकि 3 का ले रहे हैं, 1 2 3 का। इसका एरिया OSD क्या होगा? हाफ बेस। बेस कितना है? बेस है x और इंटू हाइट। हाइट कितना है? h। यही आया ना? अब यहाँ पे h को फाइंड आउट करना है। h की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा √3/4 एक्स स्क्वायर है ही, ये 2 ऊपर चला जाएगा इंटू 2 और नीचे क्या आ जाएगा? 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा h। ये x से x कट गया और ये 2 या कट गया। ऊपर क्या बचा? √3x। x 2 था, एक ही कटा है। ठीक है, और नीचे क्या बचा? 2 इंटू 3 इक्वल्स टू h। √3x 2 इंटू 3 को क्या लिख सकते हो? √3 लिख सकते हो इक्वल्स टू h। ये कट गया, मतलब यहाँ पे h की वैल्यू क्या हो जाएगी? h की वैल्यू हो जाएगी x/2√3। ठीक है, h की वैल्यू क्या हो जाएगी? x/2√3। फिर से समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे बड़े वाला ट्रायंगल का एरिया इक्वल्स टू 3 इंटू ये एरिया। इसका एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, ये होगा 3 इंटू हाफ बेस के जगह पे x और हाइट के जगह पे h। अब यहाँ पे हमको h निकालना है, सभी को इस साइड भेज दो और इसको सिंप्लीफाई किया तो h की वैल्यू आ गई x/2√3। अब इन ट्रायंगल OPS ये 90 डिग्री है। इन ट्रायंगल OPS ये 90 डिग्री है, मतलब कि हाइपोटेनी परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, मतलब कि OP स्क्वायर और प्लस SP स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस OS स्क्वायर होगा ना? अच्छा, OP के जगह पे क्या है? OP के जगह पे h, और h के मतलब कि x/2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि OP कितना है? h है, और h के जगह पे हमने ये ले आए हैं। ठीक है, और SP के जगह पे क्या है? तो ये x/2, टोटल x है तो SP क्या हो जाएगा? x/2। ये हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू OS की वैल्यू कितनी है? 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको इधर मिटाना पड़ेगा, तो ये मैं मिटा लिया। ठीक है, इधर मैंने मिटा लिया और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये हो जाएगा x² 2 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा। 2√3 का स्क्वायर 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x² 4 इक्वल्स टू इधर हो गया 2 2 जा 400। 12 एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा x² और 4 3 जा मतलब 3x² इक्वल्स टू 1200। मतलब 4x² 12 इक्वल्स टू 1200। इससे ये कट गया, सॉरी 4x² इक्वल्स टू इधर, सॉरी 400 है ना, ये तो ये कितना है? 400 और ये भी 400। ये 3 जा x² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 400 इंटू 3, मतलब x² इक्वल्स टू 1200। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? √1200, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 20√3।
3 मीटर। क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू 20√3 मीटर। और यही तो निकालना है कि लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, तो ये एक्स कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 20√3, ये भी आ जाएगा 20√3 और ये भी आ जाएगा 20√3। तो कुछ नहीं करना, एक सर्कल बनाना है, उसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सेंटर से सारे साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे वर्टेक्स को मिला देना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इक्वल्स टू 3 इंटू ये एरिया, इससे एच आ जाएगा। और फिर इस वाले ट्रायंगल में एच स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 20 करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बना लोगे, आई होप सो। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।